डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बिहार बोर्ड NCERT क्लास 8 के इंग्लिश बुक का चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि हम लोग क्यों सोते हैं। क्या सभी लोग एक समान मात्रा में नींद लेते हैं? हम लोग स्वप्न क्यों देखते हैं? किस पहर में हम लोग सपने देखते हैं? इन सारी बातों को इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। नोबडी नोज व्हाई वी स्लीप। कोई नहीं जानता कि हम लोग क्यों सोते हैं। बट वी ऑल नीड टू। लेकिन हम सभी को इसकी आवश्यकता होती है। स्लीप हेल्प्स आवर बॉडी एंड ब्रेन डेवलप एंड ग्रो। नींद जो है हमारे मस्तिष्क और शरीर को ग्रो करने में, विकास करने में मदद करता है। आवर बॉडी नीड स्लीप टू स्टे हेल्दी। हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए नींद की आवश्यकता होती है। एंड फाइट सिकनेस, और बीमारियों से लड़ने में भी। ड्यूरिंग स्लीप, सोने के दौरान, आवर मसल्स, बोन्स एंड स्किन कैन ग्रो। हमारे जो मसल्स है, मांसपेशियाँ, हड्डियाँ और स्किन, वो ग्रो करते हैं सोने के दौरान, विकास करते हैं। एंड मसल्स, स्किन एंड अदर पार्ट्स कैन फिक्स इंजरीज। हमारे हड्डियों, स्किन और मांसपेशियों में जो इंजरीज है, घाव हैं, वो सभी सोने के दौरान ही भरते हैं। आवर ब्रेन नीड स्लीप। हमारे मस्तिष्क को नींद की आवश्यकता होती है। स्लीप हेल्प्स आवर बॉडी टू रिमेंबर व्हाट वी लर्न। नींद जो है हमारे मस्तिष्क को याद रखने में सहायता करता है कि हम लोग क्या पढ़े हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स ब्रेन टू पे अटेंशन एंड कंसंट्रेट। यह मस्तिष्क को ध्यान कहीं केंद्रित करने में, एकाग्रचित करने में हमारे मस्तिष्क को सहायता करता है। देयर आर नो रूल अबाउट हाउ मच स्लीप इज नेसेसरी। यहाँ पर कोई नियम नहीं है कि हमें कितना सोना है, कितना सोना आवश्यकता, नींद की आवश्यकता है। बट एन एवरेज एडल्ट स्लीप्स फॉर 7 आवर्स एंड 20 मिनट। लेकिन लगभग औसतन जो युवा हैं वो 7 घंटे और 20 मिनट सोते हैं। About 8% of adults are happy with 5 hours or less of sleep. लगभग 8% ऐसे युवा हैं जो 5 घंटे या उससे कम सोकर भी खुश हैं। एंड 4% want 10 hours or more. और 4% ऐसे युवा हैं जो 10 घंटे या उससे ज़्यादा भी सोना पसंद करते हैं। चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 5 to 12 ईयर्स। बच्चे जो 5 से 12 साल की उम्र के होते हैं, नीड 10 to 11 आवर्स ऑफ स्लीप ईच नाइट। प्रत्येक रात को 5 से 12 साल तक के बच्चे को 10 से 11 घंटे नींद की आवश्यकता होती है। बेबीज नीड बिटवीन 14 to 18 आवर्स। बच्चे जो होते हैं, शिशु, उनको 14 से 18 घंटे नींद की आवश्यकता होती है। वेयर इज द एल्डरली नीड लेस दैन दे डिड वेन यंग। जबकि बुजुर्ग लोग जो होते हैं उनको युवा लोगों की अपेक्षा उससे कम नींद की आवश्यकता होती है। दे ऑफन टेक ए नैप ड्यूरिंग द डे। वे दिन में कभी कभार झपकी भी ले लिया करते हैं। There are 5 stages in one sleep cycle. एक स्लीप साइकिल में 5 स्टेजेज होते हैं। Each sleep cycle takes about 90 minutes. प्रत्येक स्टेज में 90 मिनट का होता है। The sleep cycle is repeated 5 or 6 minutes during the night. रात्रि के दौरान स्लीप साइकिल जो है प्रत्येक 5 से 6 मिनट बाद रिपीट होते रहता है, दोहराया जाता है। ड्यूरिंग द स्टेज 1 and 2। प्रथम और दूसरे स्टेज के दौरान यू फर्स्ट फॉल एस्लीप। बस आप नींद में जाते हैं, नींद में सोते हैं।
बट आर नॉट येट इन ए डीप स्लीप, लेकिन अभी तक गहरी नींद में नहीं होते हैं। ड्यूरिंग द स्टेज 3 and 4 यू आर इन ए डीप स्लीप, आप गहरी नींद में होते हैं। तीसरे और चौथे स्टेज में आप गहरी नींद में होते हैं। योर ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट इज स्लो डाउन, आपका जो श्वसन क्रिया है और हृदय गति जो है स्लो डाउन, मंद पड़ जाता है। एंड योर बॉडी इज मोशनलेस, और आपका शरीर जो है निष्क्रिय हो जाता है। ड्यूरिंग द 5th स्टेज योर ब्रेन इज एक्टिव एंड यू ड्रीम, 5वें स्टेज में आपका मस्तिष्क क्रियाशील हो जाता है और आप स्वप्न देखते हैं। यू ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट और REM, आप जिस स्टेज में स्वप्न देखते हैं उसे रैपिड आई मूवमेंट या REM कहा जाता है। ड्यूरिंग द REM के दौरान योर आई मूव्स अंडर योर आईलिड्स रैपिडली, REM के दौरान आपका जो आँख है पुतलियों के अंदर, आईलिड के अंदर मूव करते रहता है, गति करते रहता है। नॉर्मल स्लीप इज मेड अप ऑफ 2 अल्टरनेटिंग फेजेज, सामान्य निद्रा में 2 अल्टरनेट फेजेज होते हैं। फेजेज 1 इन्वॉल्व्स नो ड्रीमिंग, प्रथम फेज में स्वप्न नहीं होता है। यूजुअली इट अकर्स इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, यह सामान्यतः प्रथम पहर में होता है। फेज 2 इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग, दूसरे फेज में स्वप्न होता है। इट अकर्स मोस्टली इन द लेटर पार्ट ऑफ द नाइट फॉर वेरिंग पीरियड्स ऑफ टाइम, यह रात्रि के दूसरे पहर में होता है। इफ़ यू वेक अप ड्यूरिंग दिस फेज, अगर आप इस फेज के दौरान जग जाते हैं, यू विल ऑलमोस्ट सर्टेनली रिमेंबर योर ड्रीम, लगभग आपको अपने स्वप्न याद रहते हैं। व्हेन वी स्लीप, जब हम लोग सोते हैं, द बॉडीली फंक्शंस स्लो डाउन, शरीर का जो क्रिया है वो मंद पड़ जाता है। बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, शरीर का जो तापमान है गिर जाता है। दिस इज बिकॉज आवर बॉडी कीप टू अ रेगुलर 24-hour साइकिल ड्यूरिंग विच बॉडी टेम्परेचर राइजेज एंड फॉल्स एट फिक्स टाइम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 24 घंटे के साइकिल में हमारे शरीर का जो तापमान है एक फिक्स निश्चित समय के दौरान बढ़ता है और घटता है। नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर इज लोएस्ट इन द मिडिल ऑफ द नाइट, सामान्यतः शारीरिक तापमान जो है रात्रि के ठीक मध्य में गिर जाता है। एंड द हाईएस्ट इन द आफ्टरनून, और दोपहर में सबसे ज़्यादा होता है। व्हेन यू गेट एनफ स्लीप यू कैन पे अटेंशन बेटर इन स्कूल, अगर आप पर्याप्त मात्रा में नींद लेते हैं तो आप स्कूल में अपना ध्यान लगा सकते हैं। बी क्रिएटिव, आप क्रिएटिव रहिएगा, सृजनशील रहिएगा। एंड थिंक ऑफ न्यू आइडियाज, और नए विचार भी सोचिएगा। फाइट सिकनेस सो यू स्टे हेल्दी, आपका शरीर बीमारियों से लड़ेगा भी स्वस्थ रहने के लिए। बी इन ए गुड मूड, और अच्छे मिजाज में रहिएगा। एंड गेट अलॉन्ग वेल विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, और परिवार में और दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करिएगा। इफ़ यू डोंट गेट एनफ स्लीप, अगर आप पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेते हैं, यू कैन फॉरगेट व्हाट यू लर्न, आप भूल जाएंगे कि आप क्या पढ़े हैं। हैव ट्रबल मेकिंग डिसीजन, और निर्णय लेने में भी समस्या होगी। बी इन ए बैड मूड, और बहुत बुरे मिजाज में रहिएगा। एंड हैव ट्रबल प्ले गेम्स, और खेल खेलने में भी समस्या आएगी। हैव ट्रबल
लिसनिंग टू पेरेंट्स एंड टीचर्स, और शिक्षकों और माता पिता के बातों को सुनने में भी समस्या होगी। एंड बी लेस पेशेंस विथ फ्रेंड, और मित्रों के साथ धैर्यपूर्ण नहीं रह पाइएगा। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाइयों और बहनों के साथ भी। समटाइम्स एवरी वन हैज डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों को सोने की समस्या होती है, अनिद्रा की समस्या होती है। बट इफ़ यू मिस ए कपल ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप, लेकिन अगर आप एक कुछ घंटे निंद्रा नहीं ले पाते हैं, नींद नहीं ले पाते हैं, नो हार्म इज डन, कोई नुकसान नहीं होगा। यू मे फील टायर्ड एंड इरिटेबल द नेक्स्ट डे, आप थके थके से महसूस करेंगे और चिड़चिड़ा से भी रहेंगे अगले दिन। बट द बॉडी सून मेक्स अप फॉर द लॉस, लेकिन आपका शरीर जल्द ही आपका जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई कर लेगा। हाउएवर इफ़ यू ट्राई टू स्टे अवेक नाइट आफ्टर नाइट, अगर आप कई रातों तक जगे रहने का प्रयास करते हैं, यू सून बिगिन टू बिहेव स्ट्रेंजली, आपका व्यवहार बहुत ही चिड़चिड़ा हो जाएगा। यू लॉस द एबिलिटी टू कंसंट्रेट, आपका ध्यान लगाने का जो एबिलिटी क्षमता है वो आप खो देंगे। एंड योर जजमेंट गेट इम्पेयर्ड, और आपका जो निर्णय होगा वह गलत हो जाएगा। यू बीइंग टू इमेजिन स्ट्रेंज थिंग्स, आप काल्पनिक दुनिया में चले जाएंगे, काल्पनिक कल्पना में खोए रहेंगे। एंड योर बिहेवियर बिकम्स डिरेंज्ड, और आपका जो व्यवहार है बहुत ही भयावह हो जाएगा, खतरनाक। ए लॉट ऑफ पीपुल हैव सीरियस स्लीप प्रॉब्लम्स, बहुत सारे लोगों को नींद की समस्या होती है। सम पीपुल फाइंड दैट दे कैन नॉट स्लीप, कुछ ऐसे लोग पाए गए हैं जो सो नहीं सकते हैं। सम वेक अप इन द मिडिल ऑफ द नाइट और टू अर्ली इन द मॉर्निंग, कुछ लोग जो हैं रात्रि के मध्य में ही जग जाते हैं और सुबह में बहुत जल्द ही। देयर आर ए नंबर ऑफ कॉजेज, इसका बहुत सारा कॉज है, कारण है। वरी एंड डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज, चिंता जो है इसका मेन सामान्य कारण है। ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इन द इन्वायरमेंट कैन अफेक्ट स्लीप, हमारे वातावरण में सभी जो भी वस्तुएं हैं वो सभी निद्रा को प्रभावित करते हैं। नॉइज, लाइट, हीट, कोल्ड और न्यू सराउंडिंग्स, हल्ला, शोर शराबा और लाइट, प्रकाश, हीट, ताप, कोल्ड, ठंड और नए वातावरण, ये सभी हमारे निद्रा को प्रभावित करते हैं। पेन इन इलनेस कैन ऑल्सो कीप पीपुल अवेक, बीमारी में जो दर्द होते हैं वो भी लोगों को जगा देते हैं। मोस्ट ऑफ अस कैन एक्सेप्ट टेम्पररी स्लीपनेस विदाउट सीकिंग हेल्प, हम सभी को जो है टेम्पररी स्लीपनेस जो है अनिद्रा की जो बीमारी है उसको सामान्यतः किसी की सहायता से उसको दूर कर सकते हैं। मेनी पीपुल बिकम एडिक्टेड टू स्लीपिंग पिल्स, बहुत सारे लोगों को अनिद्रा की दवा लेने की आदत हो जाती है। बट स्लीपिंग पिल्स डू नॉट श्योर द डिसऑर्डर ऑफ स्लीपनेस कॉल्ड इंसोमनिया,
स्लीपिंग पिल्स जो है अनिद्रा की दवा वो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। अनिद्रा की जो बीमारी है, लत है, वह इंसोमनिया बीमारी के नाम से जानी जाती है। इट इज़ बेटर टू अवॉइड देम इफ़ वी कैन। यह हम लोग के लिए अच्छा होगा कि स्लीपिंग पिल्स को अवॉइड करें, अनदेखा करें। इट इज़ मच बेटर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड रिमूव इट। इससे बेहतर होगा कि अनिद्रा की जो समस्या है उसको पहचान करें और उसे दूर कर दें। यहाँ पर हमारा स्लीप चैप्टर जो है समाप्त हुआ और आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें कुछ प्रश्न दिए हैं, उनको हम हल करेंगे। यहाँ पर हमारे इस चैप्टर के आधार पर 4 प्रश्न दिए गए हैं। इन चारों प्रश्नों का उत्तर तो यहाँ डिस्क्राइब करना इस वीडियो में संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इन प्रश्नों के उत्तर हम दिखा रहे हैं, इसको हो सके तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, ये चारों प्रश्नों के उत्तर हैं, आंसर है। इनको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपको प्रश्न उत्तर की क्रिया में ये बहुत सहायक होंगे। नेक्स्ट पेज पे ये 4 प्रश्न और दिए हैं जिनके आंसर हमें 50 वर्ड्स में लिखने हैं। उनके भी उत्तर आपको दिखा रहे हैं, उनको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ये आपके लॉन्ग आंसर हैं जिनके आंसर 50 वर्ड में दिए गए हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये आपके चैप्टर के प्रश्न उत्तर की क्रिया में सहायता प्रदान करेगी। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये स्लीप चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। कोई भी समस्या हो अगर इस चैप्टर से तो प्लीज़ कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भी स्टूडेंट्स को पढ़ने में सहायता करें। थैंक यू।